हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट 12th क्लास की मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। इससे जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने चार्ज को मोशन में स्टडी किया था। आपको पता है जब चार्ज मोशन करता है तो उस केस में करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको हमने मोशन में स्टडी किया था। अब करंट के अलावा अब आज इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट कि जब चार्ज आपका मोशन करता है तो उससे करंट और उसके अलावा उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। तो सबसे पहले ये जो डिस्कस किया था ये ओरेस्टेड ने किया था। तो सबसे पहले ओरेस्टेड ने बताया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसी के अंदर। यहां पर एक रियोस्टेट है, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई। यहां पर उसने ये कंडक्टर लिया, कोई भी एक कंडक्टर लिया, और जैसे की को क्लोज करते हैं तो इस की के अंदर जैसे क्लोज किया आपने तो बैटरी से यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यहां से इस एंड की तरफ। ये होगी आपके पास करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो यहां पर इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, फिर एम्पियर ने अपना स्विमिंग रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल। उसके बाद इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं एम्पियर का स्विमिंग रूल। ठीक है, तो इसने क्या दिया, इसने बताया इसी को एक शॉर्टकट फॉर्म दे दी, इसने सनो का नाम दे दिया। सनो का मतलब जैसे इसने क्या कि जैसे कैसे ऑब्जर्व करें कि भाई करंट चार्ज किधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हो रहा है। तो आपने देखा कि यहां पर इन्होंने क्या किया, एक नीडल को सेट कर दिया। ठीक है, ये नीडल हो गई, यहां पर ये इसने एक नीडल को सेट कर दिया। ठीक है, और जैसे ये हमारे पास हो गया साउथ नॉर्थ। ठीक है, अब जैसे ही की को क्लोज किया, इस सर्किट के अंदर से इधर से करंट फ्लो करेगा, तो कह रहा है कि जैसे अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, अब इसके अक्रॉस इस कंडक्टर में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के ऊपर इफेक्ट डालेगा तो ये आपकी डिफ्लेक्ट करेगी। किधर डिफ्लेक्ट करेगी, तो उसने ये एक शॉर्टकट बनाया सनो नाम से कि जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी देन डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। तो उसके अंदर उसने बताया कि भी जैसे ही आपके पास इधर से करंट पास होगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये आपके पास मूव करेगी, तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा। तो इन्होंने ये रूल दिया कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो डिफ्लेक्शन होगी वेस्ट की तरफ, और अगर उल्टा कर दो, मान लो अगर हमारे पास यहां पर बात उल्टा कर दे, यहां पर बैटरी को इधर से चेंज कर दे, ठीक है, ये कर दिया हमने, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया इधर से। ठीक है, तो इधर अब करंट की डायरेक्शन कहां हो गई, इस साइड में हो गई। अब हमारे पास इसके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो उस केस में अब हमारे पास करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो किधर हो जाएगी, ईस्ट की साइड में हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इन्होंने ये फाइनलाइज किया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस around a magnet or a current carrying conductor in which effect of that magnetic field can be felt। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई मैग्नेट ले लो, अभी हमने लिया था जैसे नीडल ले लिया हमने नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसके चारों तरफ का जो स्पेस है जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा भी नीडल लेके आते हैं या कोई आयरन पीस लेके आते हैं तो उसको अगर हम मान लो यहां पर हमने एक नीडल और लेके आए, ठीक है,
एक नीडल और हो गई हमारे पास। तो इस नीडल को जब हम इसके फील्ड में, ये इसका फील्ड हम मान लेते हैं, तो इसके फील्ड में जैसे हम एंटर करते हैं इसको, तो ये इसको या तो रिपेल करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे चार्जेस वाला प्रोसेस होता है कि सेम पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर मान लो इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो इधर से इसको एंट्री करेंगे तो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये जो स्पेस हो गया ना, लेकिन अगर इसी नीडल को मैं यहां की बजाय यहां पर रख देता हूं तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो वो जो इफेक्ट जो हमें फील हो रहा है इसके अराउंड जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो हम इफेक्ट फील करते हैं, वही हमारा क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। या फिर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जो अभी हमने लिया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था आपके पास और उसके अंदर आपके पास सेम ऐसे ही है। तो करेंगे एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, देखते हैं ये हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लिया जो v वेलोसिटी से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, ये चलो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेता हूं और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ले ली, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जैसे अभी हमने बताया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है और मोशन कर रहा है तो करंट, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये चार्ज पार्टिकल है जो एंगल थीटा बना के फील्ड के अंदर मूव करने लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये होगी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर आएगी, तो इधर ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। तो करें चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के ऊपर। ठीक है, कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड B। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं B से। ये एक हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, या कंबाइन में हम कह सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्या VB sin थीटा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह कोई भी हम कांस्टेंट k लेके चलेंगे, जिसका SI सिस्टम के अंदर जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फोर्स हमारा जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा ये आपके पास F क्या VB sin थीटा। लेकिन आपका जो चार्ज पार्टिकल फील्ड में मूव कैसे कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स लगना नहीं लगना वो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा, फील्ड के साथ कितना एंगल बनाने लग रहा है। अगर आपके पास मान लो सपोज करते हैं इफ एंगल थीटा इज 0, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में, ये जो आपके पास है चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल पे डिपेंड करेगा फोर्स। अगर एंगल थीटा हमारे पास फील्ड के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है चार्ज पार्टिकल, थीटा 0, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा उसके ऊपर 0 होगा। ठीक है, और अगर आपके पास इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहा है थीटा 90, तो फोर्स आपका उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू क्या VB। ठीक है, और अगर आपके पास थीटा उसकी के बिल्कुल एंटी पैरेलल कह सकते हैं हम, थीटा 180 के ऊपर फोर्स हमारे पास कितना होगा, उसी के ऊपर 0, क्योंकि साइन 180 भी हमारे पास क्या होता है 0। ये आपके पास B जो हम लेके चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसकी अगर मैं बात करूं यूनिट की, यूनिट क्या हो जाएगी B, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है F क्या VB। यहां से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि इफ अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, एक सिंगल 1 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग रहा हो, ठीक है, फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करने लग रहा हो, तो थीटा 90, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के B के। यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, तो यहां से इसकी हम यूनिट की बात करें, यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसके SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट हो जाएगी हमारे पास टेस्ला, और अगर हम बात करें CGS तो CGS हो जाएगी इसकी गॉस, ये होगी इसके अंदर CGS यूनिट, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला के इक्वल होगी। ये इनके CGS और SI के अंदर रिलेशन है।
ठीक है। अब इसके अलावा मैं अब आपको इसी के अंदर डायरेक्शन के लिए, फील्ड की डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर डायरेक्शन के लिए मैं अब आपको 3 रूल बताने जा रहा हूं जो आपको इस चैप्टर के अंदर हमेशा के लिए याद रखने हैं, कि जिनका हम हर एक जगह इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे बार बार। तो वो तीनों रूल्स हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। मेनली 2 रूल्स है हमारे पास, एक तो इसी के अंदर लेफ्ट हैंड के रूल से नाम से जाना जाता है और दूसरा राइट हैंड के नाम से। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं राइट हैंड रूल की। राइट हैंड रूल, इसको स्क्रू गेज, स्क्रू वाले नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल के नाम से भी जाना जाता है। राइट हैंड रूल क्या है? देखिए सिंपल सी बात करता हूं मैं। सबसे पहली बात, मान लो ये हमारे पास कोई भी एक स्टेट कंडक्टर है और इसके अंदर ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करने लग रहा है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, तो ये देखिए ये हमारा राइट हैंड हो गया। तो ये जो थंब है ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और जो कर्लिंग फिंगर्स है, फिंगर्स जिधर कर्ल होने लग रही हैं वो आपके पास फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये कैसे, देखो इस साइड में अगर हम बात करें ये इनवर्ड, ठीक है, तो इनवर्ड को यहां पर हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर ये पॉइंट आपका इस साइड में होता है तो ये देखिए ये हमारे पास कंडक्टर होगा, इस साइड में आपके पास ये इधर देखो ऐसे कर्लिंग फिंगर, आपके पास फिंगर ऐसे टर्न करके आ रही लग रही है ना, ठीक है। तो इस साइड में फील्ड कैसा हो जाएगा आपका आउटवर्ड, ठीक है, इधर क्या होगा इनवर्ड हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपके पास आउटवर्ड, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा जैसे अभी हमने बताया फोर्स हमारे पास जो अभी हमने निकाला था उसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो, ठीक है, आई बात समझ में। तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहां पर देखिए राइट हैंड रूल वी क्रॉस बी, आपके पास मान लो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गई आपके पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये v हो गया, ये b की हो गई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां भी हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। देखिए F इक्वल टू क्या है v क्रॉस b, तो v से b की तरफ चलेंगे, v से ऐसे ऐसे v की से b की तरफ चलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आई, आउटवर्ड आई। तो इसमें फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स की डायरेक्शन कहां हो गई, आउटवर्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो आपके पास इधर ये होगी वेलोसिटी की और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगी डायरेक्शन, इसमें बताइए, तो v क्रॉस b ऐसे देखो, ठीक है, v से b की तरफ ऐसे चलेंगे तो कैसे है, थंब किधर जा रहा है अंदर की साइड में, इसीलिए इसको बोलते हैं ना स्क्रू, स्क्रू के नाम से, राइट हैंड स्क्रू रूल के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि देखो जैसे स्क्रू होता है ना पेचकस से, आप ये हमारे पास मान लो कोई भी एक स्क्रू हो, यहां पर ये स्क्रू ड्राइवर रखा और आपने ऐसे स्क्रू ड्राइवर को ऐसे टर्न किया, तो ऐसे टर्न करोगे तो कैसे जाएगा स्क्रू अंदर की साइड में, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे यहां पर देखिए v क्रॉस b, v से b की तरफ चलो, ठीक है, तो कैसे जा रहा है फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास इनवर्ड, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब इसके के अलावा मैं एक रूल और बताने जा रहा हूं इसी के अंदर, आपका लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के बारे में और सुन लीजिए अच्छी तरह से। लेफ्ट हैंड के अंदर ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड, तो इसमें हमारे पास ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर हो गई, ये सेंट्रल फिंगर हो गई। तो फर्स्ट फिंगर ये है, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, ये क्या है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर जो थंब होता है, थंब आपका रिप्रेजेंट करता है इसी के अंदर, अब मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं, थंब रिप्रेजेंट फॉर फोर्स, ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और फर्स्ट फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट फिंगर ये है, ये आपके पास फर्स्ट फिंगर ये करंट को शो करेगी, ठीक है, और सेंट्रल फिंगर जो होगी आपके पास, सेंट्रल फिंगर किसको शो करेगी, ये देखो फर्स्ट फिंगर ये है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर आपके पास करंट को शो करेगी,
सेंट्रल फिंगर किसको शो करेगी? करंट को शो करेगी। ठीक है, आई बात समझ में? थंब रिप्रेजेंट फॉर फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर करंट, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात समझ में। शॉर्टकट में याद करने के लिए ये फोर्स हो गया, F से फादर, M से मदर, C से चाइल्ड, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, फादर मदर एंड चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो ये था हमारे पास इसी के अंदर लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। राइट हैंड के अंदर एक पाम रूल भी आता है, वो भी मैं हल्का सा बता देता हूं। पाम रूल के अंदर ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, ये जो पाम है ये आपके पास ऐसे फोर्स को शो करेगी, और ये जो हमारे पास थंब है ये करंट को शो करेगा। तो इसको हम पाम रूल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये अक्सर दो रूल हैं जो हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसको बार बार यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसी के अंदर आगे फिर हम बायोट-सैवर्ट लॉ और इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।